गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? Yes, sir. Good morning, sir. ओके। लास्ट क्लास में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल डिस्कस किया था। लाइक उसमें वो कंडक्शन बैंड के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होगा एंड इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में कहाँ होगा, राइट? रोल नंबर 54 कौशिकी गुप्ता। रोल नंबर 23 अंकित यादव। अनुराग यादव। सर अनुराग, हेलो लास्ट क्लास तक क्या हुआ था? सर, वो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टरी वो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, डोपिंग वगैरह पढ़ रहे थे, फर्मी लेवल। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल था यस, कहाँ पे एग्जिस्ट करता था इन केस ऑफ अगर वो हम जो कंडक्शन बैंड जो इंटरसेक्टिंग बात करें?
कंडक्शन कंडक्शन बैंड के नीचे वो होता है फर्मी लेवल, जो इंडक्शन फर्मी लेवल होता है उसके ऊपर। ओके ओके। रोल नंबर 35 दीप श्रीवास्तव। यस सर। बेटा डोनर लेवल आयोनाइजेशन क्या होता है? सर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हम कुछ एनर्जी देते हैं उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर, तो जब एक्साइट होकर के वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है उसको हम आयनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे वो अपने पीछे कोई होल छोड़ के नहीं जाता है। अच्छा, तो अब हमको ये बताओ फिर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन क्या होता है? सर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के केस में सर इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन वैलेंस बैंड से छोड़ता है तो पीछे होल क्रिएट करके जाता है, लेकिन सर आयनाइजेशन के अंदर वो उसमें होल का क्रिएशन नहीं होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा गलत था वो ये कि जब तुमने आयोनाइजेशन प्रोसेस बताया उसमें तुम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे होते हो। इलेक्ट्रॉन जो है जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे होते हो। उस टाइम पे जो तुम्हारा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है, आयोनाइजेशन प्रोसेस डायरेक्टली रिलेटेड है तुम्हारे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन से, राइट? मीनिंग जो ओके डोनर एनर्जी लेवल होता है, डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस प्रोसीजर को हमने आयोनाइजेशन कहा है। आयोनाइजेशन हो रहा है मीनिंग डोनर एनर्जी लेवल से आप कंडक्शन बैंड में जा रहे हो, जब एन टाइप की बात कर रहे हो, ठीक है। और जब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो रहा है तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हो। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही था, जब आप आयोनाइजेशन करते हो तो वहां पे होल क्रिएट नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट होता है, बस साथ में होल क्रिएट नहीं होता है। बट बैंड टू बैंड ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक साथ क्रिएट होते हैं। ओके सर। रोल नंबर 25 अंशिता मिश्रा। रोल नंबर 41 दृष्टि श्रीवास्तव। रोल नंबर 21 अंकित शुक्ला। अभिषेक पांडे। अंशिता दृष्टि, आप लोगों का माइक काम नहीं कर रहा है? ओके, तो अभी तक जितनी हमने बात की थी वो सारी एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की।
ठीक है, जितने भी लोग ये चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आज बेटा चैट बॉक्स से अटेंडेंस नहीं होगी। डोंट, बिना मतलब कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अभी मार्क करने की, रोल नंबर भेजने की या कुछ भी करने की। ओके, तो अभी तक जो हमने बात की, बेसिकली हमने बात की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे कैसे उसका फर्मी लेवल चेंज हो रहा है, उसमें जब हम डोपिंग करा रहे हैं तो डोपिंग कराने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी बातें हमने ये सारी बातें हमने देखी थी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हाँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम यही सारी चीजें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में फाइंड आउट करने की कोशिश करें, मीनिंग हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ लाई कर रहा है, कैसे उसके मेजॉरिटी केयर हैं, क्या उसके माइनॉरिटी केयर हैं, क्या चीजें पी टाइप सेमीकंडक्टर में होती है, तो बहुत सारी चीजें अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें फर्स्ट थिंग पता है कि जब अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, मीनिंग हमने जो इम्प्योरिटी ऐड कराई होगी वो ट्राइवेलेंट होगी। ठीक है, जो हमने इम्प्योरिटी ऐड कराई होगी वो ट्राइवेलेंट होगी। मीनिंग जो हमारा जो हमने बाहर से एक इम्प्योरिटी ऐड कराई, उसके पास एक्सटर्नली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, मान लो हमने कहा बोरॉन की बात की, बोरॉन हमने लिया एज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जब हम स्ट्रक्चर देखते थे तो ये चीजें हम देख चुके हैं कि हम 4 सिलिकॉन हैं, तो उसमें एक ये सिलिकॉन इससे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ये सिलिकॉन इससे बॉन्ड बना रहा है, ये वाला भी सिलिकॉन यहाँ पे बॉन्ड बना पा रहा है, बट क्योंकि इसके पास यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे एक वैकेंसी है जहाँ पे होल आ सकता है, एक वैकेंसी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेसिकली आ सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाता और ये सिस्टम मतलब ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था वो तुम्हारा स्टेबल स्टेट में आ जाता, सारे के सारे तुम्हारे बॉन्ड क्रिएट हो जाते, सारे बॉन्ड बन जाते, कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा होल नहीं मिल रहा होता। ठीक, ये एक्स्ट्रा वैकेंसी जो दिख रही है, इसी एक्स्ट्रा वैकेंसी को हमने क्या बोल दिया है, होल बोल दिया है। फिर हमने क्या कहा कि ये जो होल है वो कहाँ मिलेंगे, हमेशा वैलेंस बैंड में मिलेंगे। ठीक है, होल जो है वो हमेशा वैलेंस बैंड में मिलेंगे। ठीक, और ये बिल्कुल क्लियर है, जो वैलेंस बैंड के होल होते हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड के जो होल होते हैं वो हमारे कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मीनिंग करंट का कंट्रीब्यूशन इनकी वजह से भी होता है। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा जो करंट कंट्रीब्यूशन का ज्यादा पार्ट होगा वो होल की वजह से होगा। रीजन कि अभी आगे हमें पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ होल है पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमें ये बात याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, अच्छा, अब यहाँ हमें जैसे वहां पे हमें एक 5th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा था, वैसे यहाँ पे एक हमें होल एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। अब जब एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने एक इम्प्योरिटी ऐड कराई थी तो उस इम्प्योरिटी की वजह से हमें जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम था उसमें कुछ चेंजेस आए थे। चेंजेस क्या आए थे कि उसमें एक अलग से एक एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ था। क्यों क्रिएट हुआ था, क्योंकि जो डोनर इलेक्ट्रॉन थे, जो हमारा 5th इलेक्ट्रॉन था, वो ना वैलेंस बैंड में आ पा रहे थे, उनकी एनर्जी ना वैलेंस बैंड में लाई कर रही थी ना कंडक्शन बैंड में लाई कर रही थी। तो हमने देखा कि हाँ नहीं, इनके लिए एक नया, उनकी जो एनर्जी है वो बेसिकली कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी कम है, और दैट मीन्स यहाँ पे एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ होगा, उसको हमने डोनर एनर्जी लेवल कहा था। सिमिलरली जब आप पी टाइप की डोपिंग कराएंगे यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराएंगे तो उसकी वजह से भी हमें एक टाइप ऑफ नया एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा, जहां पे आपके होल्स आपके होल्स जहां पे दिखाई देंगे, और उस एनर्जी लेवल को हमने क्या कहा है, एक्सेप्टर
एनर्जी लेवल। ठीक है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज वाई इनको हमने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोला है। ठीक है, यहाँ पे जो होल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाएंगे, जो मतलब एक्स्ट्रा होल्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे पाए जाएंगे, ये एक्स्ट्रा होल यहाँ पे पाए जाएंगे, इस वजह से इनको हमने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने वहां पे जो देखा था, एक आयोनाइजेशन का प्रोसेस देखा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आयोनाइजेशन है केवल इलेक्ट्रॉन का हुआ। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन का ही आयोनाइजेशन है। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम होल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर होल मूव करके एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से मूव करके वैलेंस बैंड में चला गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड में होल मूव कर गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये प्रोसेस क्या है? आयोनाइजेशन है। ये प्रोसेस क्या है? आयोनाइजेशन। ठीक है, इनडायरेक्टली हो क्या रहा होगा कि एक कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ जाएगा, मीनिंग जब उसको एनर्जी मिलेगी, अपनी एनर्जी लेके वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाएगा, और यहाँ जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो होल अवेलेबल है उनसे क्या करेगा? उस होल से बेसिकली क्या कर रहा होगा? एक बॉन्ड बना रहा होगा। मीनिंग यहाँ वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन उठा, उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, तो और यहाँ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाके उसने जो होल था उससे एक बॉन्ड बना लिया, मतलब उस वैकेंसी में अब इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ से होल, अब यहाँ पे होल नहीं नजर आएगा ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था उसने आके उस वैकेंसी को फुलफिल कर दिया और अपने पीछे यहाँ पे एक वैकेंसी छोड़ी, अपने पीछे यहाँ पे एक वैकेंसी छोड़ी। फिजिकली देखें तो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो मूव करके वहां जा रहा है। ठीक है, बट अगर हम केवल होल के हेलो हाँ हेलो। हेलो सर, मेरे रोल नंबर से देखिए कोई लड़का अनुराग श्रीवास्तव सर अटेंडेंस लगा रहा है सर। सर नेम उसका अलग है सर, लेकिन रोल नंबर मेरा ही है सर। बेटा कौन है ये? सर पता नहीं सर, हमको नहीं पता है सर। सर हम अभी देखे हैं सर, कमेंट पे भी सर किए जा रहा है फालतू फालतू कमेंट। देखो यार, जो भी है ये, कुछ ऐसा करने पे मत ऐसा करो कि फिर हमें स्ट्रिक्ट होना पड़े और चीजें फिर डिस्टर्ब हो। प्रॉपरली अभी क्लास चल रही है, ऐसा कुछ मत करो जिसमें ये सब करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अभी जैसे मैं वेटिंग लिस्ट ऑन रखता हूँ, फिर हमें एक एक बच्चे को फिर प्रॉपरली चेक करके और सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सारे हैं। ठीक है, दोबारा फिर तुम्हें रिमूव कर दिया जाएगा, ना अटेंडेंस मिलेगी ना क्लास कर पाओगे। तो बेटर ऑप्शन है कि ये सारी चीजें अभी से अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। और ये तुम्हारे लिए ही नहीं, बाकी सब लोग जो जो भी अगर ऐसा कुछ दिमाग में जिनके आ रहा है, वो सारी ये जो बिना मतलब के काम है ये बिल्कुल छोड़ दो, अदरवाइज बिल्कुल क्लास करने नहीं दी जाएगी। ना क्लास करने को मिलेगी ना अटेंडेंस मिलेगी, और रेटिफाई तो बेटा हो ही जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें लगता है तुमने नाम चेंज कर दिया तो तुम रेटिफाई नहीं होगे। राइट, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो भी इस चीज को कर रहा है।
देखिए, शाबाश बेटा। ओके, तो जैसे भी हमने लास्ट क्लास में जब इलेक्ट्रॉन के केस में बात की थी, जब एन टाइप के केस में बात की थी, वहां पे भी आयोनाइजेशन हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जा रहा था, राइट, और अपने पीछे कोई भी होल जनरेट नहीं कर रहा था। सिमिलरली जब देखो, अगर केवल इस पर्टिकुलर होल की बात करोगे, जब इस होल की बात कर रहे होगे, तो ये होल जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तब अपने अपने पीछे कोई भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाएगा, राइट। अपने पीछे कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करेगा। हमने इसको क्या बोला, इस प्रोसीजर को आयोनाइजेशन। जब पी टाइप केस की बात कर रहे होगे, तो पी टाइप केस में आयोनाइजेशन वो प्रोसीजर है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड, सॉरी, जब होल एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड में आ जाता है, ठीक है, या उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होके वैलेंस बैंड में लाई करने लगती है, राइट। ओके, अब अगर बात करें, तुमने यहाँ आयोनाइजेशन होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ बैंड टू बैंड ट्रांजिशन तो हो ही रहा होगा। इन जनरल किसी भी सेमीकंडक्टर की जब बात करोगे, तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन तो उसमें नॉर्मल है, उस वो तो हो ही रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन एंड आयोनाइजेशन। और जब हम बात करेंगे बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से, तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से हमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिल रहे होंगे, जबकि आयोनाइजेशन से यहाँ पे क्या मिल रहे होंगे, एक्स्ट्रा होल मिल रहे होंगे। आयोनाइजेशन से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा होल मिल रहे हैं वैलेंस बैंड में, ठीक है। और हमें पता है कि जो होल वैलेंस बैंड में लाई करते हैं, उन होल्स की वजह से ही, उन होल्स की वजह से भी हमें करंट प्रोवाइड होती है। मीनिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर में इस आयोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से भी करंट में इफेक्ट आ रहा है, नंबर ऑफ होल्स में इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो जो चीजें एन टाइप में हमने की थी, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पी टाइप में भी दिखेंगी। बस चेंजेस क्या होंगे, वहां पे जब जो बातें इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही थी, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही थी, वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल के साथ हो रही है वो सारी चीजें। वहां पे जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल था वो नियर टू कंडक्शन बैंड था। यहाँ पे सॉरी, वहां पे जो डोनर एनर्जी लेवल था, मीनिंग जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ था, वो नियर टू कंडक्शन बैंड था इन केस ऑफ एन टाइप। और इन केस ऑफ पी टाइप हमारे साथ क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जनरेट हो रहा है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जनरेट हो रहा है ड्यू टू इम्प्योरिटी, वो कहाँ पे जनरेट हो रहा है, नियर बाय वैलेंस बैंड के पास में जनरेट हो रहा है, राइट। ओके, अब जैसे वहां पे हमने देखा था कि जो तुम्हारी, जब आयोनाइजेशन हो रहा था, तो आयोनाइजेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जब अपनी प्लेस छोड़ता था, तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता था। और वो पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल होता था, मीनिंग वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता था, राइट। और उस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या बोला, डोनर आयन बोला था। सिमिलरली जब यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा, मीनिंग होल्स का आयोनाइजेशन होगा, तो होल्स अपने पीछे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे। होल्स अपने पीछे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे, और उस नेगेटिव चार्ज को हमने बेसिकली क्या बोला है, एक्सेप्टर आयन। तो ये बात याद रखेंगे कि जो एक्सेप्टर आयन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो डोनर आयन है वो
पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि डोनर इम्प्योरिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना, नेगेटिव चार्ज को ऐड कराना। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हाँ डोनर आयन जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनर आयन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट कर रहा है, वो जो आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट कर रहा है, उनके चार्ज को कंपनसेट कर रहा है, दैट इज वाई वो एक पॉजिटिवली चार्ज है। सिमिलरली जब एक्सेप्टर आयन की बात करेंगे तो ये एक्सेप्टर आयन बेसिकली क्या कर रहे हैं, उन जो आयोनाइजेशन की वजह से एक्स्ट्रा हमें होल्स मिले हुए हैं, जो होल्स एक्स्ट्रा आए हैं, उन होल्स के जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये एक्सेप्टर आयन है। दैट इज वाई इनका जो चार्ज है, इनके अराउंड जो चार्ज हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। Okay? तो यहाँ के केस में अगर हम चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हैं, फर्स्ट तुम्हारा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से क्रिएट होने वाले होल, और सेकंड तुम्हारे आयोनाइजेशन से क्रिएट होने वाले होल। मीनिंग टोटल नंबर ऑफ होल हमने पी दे दिया इसको, जो तुम्हारा बैंड टू बैंड से जनरेट हो रहा है और आयोनाइजेशन से भी जनरेट हो रहा है। मतलब मीनिंग ये समीशन है दोनों टाइप के होल्स का, जो दोनों टाइप के होल जनरेट हो रहे हैं उन दोनों टाइप के होल्स का समीशन है, राइट। और वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुए, यानी उसको हमने एन दे दिया, ये बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, प्लस जो एक्सेप्टर आयन, तो एक्सेप्टर आयन को हम कैसे लिखेंगे, एन सफिक्स में ए। जो एक्सेप्टर आयन बेसिकली जनरेट हुआ है आयोनाइजेशन से, वो ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव का समेशन है, राइट। इस बात में किसी को कहीं कोई डाउट है? ओके, नाउ जैसे हमने वहां पे दो केस पढ़े थे, केस वन हमने क्या देखा था कि हमारा जो, सर अटेंडेंस मार्क करनी है chat box में। अभी नहीं बेटा, जैसे हमने वहां पे देखा था कि डोनर कंसंट्रेशन अगर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा होगा तो वहां के केस में हमने फाइंड आउट किया था कि एनडी इज इक्वल टू एन आया था। सिमिलरली यहाँ के केस में भी होगा कि एन आई अगर एक्सेप्टर आयन वेरी वेरी ग्रेटर देन है एन आई से, अगर एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो वहां के केस में क्या होगा, जो होल का कंसंट्रेशन होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होगा एक्सेप्टर आयन के, या ये कहें कि एक्सेप्टर आयन के कंसंट्रेशन से, या ये कहें कि जो डोपिंग कराई हमने उस डोपिंग के कंसंट्रेशन से। इस बात को अच्छे से समझना है कि देखो, अगर हमने 5 फॉस्फोरस ऐड कराए होते, यहाँ के केस में 5 बोरॉन ऐड कराए होते, तो 5 बोरॉन अगर हम ऐड करा रहे हैं मीनिंग उनके पास 5 होल्स होते जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे सिचुएटेड होते, ठीक है। वो 5 होल्स जो होते हैं वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में बेसिकली पाए जा रहे होते हैं, और जब आयोनाइजेशन होता तो आयोनाइजेशन से 5 तुम्हारे क्या होते हैं, टोटल 5 एक्सेप्टर आयन। अगर हम मान रहे हैं कि हमारा जो आयोनाइजेशन है वो फुल्ली आयोनाइज हो गया, मतलब हमारे हमने जो एनर्जी है प्रॉपर एनर्जी दी है, तो प्रॉपर आयोनाइजेशन हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है बोरान, जो कोई भी बोरान ऐसा नहीं है जिसके पास जो होल है उस होल का आयोनाइजेशन ना हुआ हो। तो मीनिंग हमारे पास 5 एक्सेप्टर आयन हुए होंगे, दैट मीन्स हमारे पास 5 आयोनाइजेशन से होल जनरेट हुए होंगे। हेलो सर। हाँ बेटा, सर इस कलर से देखने में दिक्कत हो रही है, प्लीज दूसरा ओके ओके कलर ले लीजिए। ओके ओके ओके, इज इट ओके? यस सर। ओके।
हमने क्या कहा कि हमने जो डोपिंग कराई, ये डोपिंग कंसंट्रेशन था ना, मीनिंग हमने नंबर ऑफ बोरॉन कितने डाले, तो ये क्या था, डोपिंग कंसंट्रेशन था। उसकी वजह से कितने होल जनरेट हुए, यानी एक्सेप्टर यानी हेलो हाँ बेटा। सर, मेरे रोल नंबर से भी कोई एंटर किया हुआ है 0049। ओके, सर पता नहीं कौन है सर। सर डेली